हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैंने 4.4 का यानी 4.1 से लेकर 4.4 तक सारा जितने भी मैथ थे मैं आपको समाप्त कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरी क्लास को देख लीजिए, ठीक है, और उसमें रिवीजन कीजिए अच्छे से। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट क्या कीजिए, ठीक है। वो जो भी आपका डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज जो है एक नया चैप्टर के साथ, नया उमंग के साथ आप लोग के बीच आए हैं। आज आपको नया चैप्टर बताऊंगा जिस चैप्टर का नाम है एपी, ठीक है, समांतर श्रेणी। आज समांतर श्रेणी पे चर्चा करेंगे। ये भी आप ध्यान देंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें बहुत ही आसान, अगर इसका ट्रिक को समझ जाइएगा तो बहुत ही हल्का, सबसे हल्का, क्लास 10th में अगर सबसे हल्का अगर चैप्टर है तो यही समांतर श्रेणी का है। चलिए आते हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन या एपी, यानी कि इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन यानी पूरा नाम है इंग्लिश में इसका अर्थमेटिक, ARITHMATIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेसेशन या एपी, यानी कि इसको शॉर्टकट में हम एपी बोलते हैं हम लोग। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी इसमें प्राप्त कैसे होता है, कोई भी संख्या है तो यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 मान ले जाए, तो इसको संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। ये पहले को हम ए बोलते हैं, दूसरा निकाल ए हुआ, दूसरा ए प्लस डी करेंगे, यानी कि ए प्लस डी यानी कि पहले हम इस क्या करते हैं, डी निकालते हैं, इसका अंतर निकालते हैं, 2 - 1, एक अंतर हो गया, यानी कि ये डी हो गया। तो ऐसे एक कोमा यानी एक हो गया, डी बराबर निकालेंगे तो 2 a + 1 करेंगे, फिर 3 + 1 करेंगे, फिर 4 हाँ a + d, फिर a + 2d, यानी 2d करना पड़ता है। a का मान 1 है, इसका क्या होता है a, a + d a + 2d। इस तरह डी अगर निकाल लिए, एक ए हुआ और ए क्या हो गया 1, और डी कितना हो गया आपका 1, फिर ए कितना हो गया 1, फिर डी कितना हो गया, डी आपका 1 हो गया। इस तरह अगर निकालेंगे तो 2 1 + 2 1, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 1 को 3, यानी कि 1 2 3 इस तरह निकलेगा, है ना। तो इस तरह जो है क्या निकलता है, ये एपी निकलता है। एपी को ऐसे सजाया था a, a + d a + 2d a + 3d, इस रूप में इसको सजाया जाता है। उसी को यानी पहला पद क्या कहा, जिसमें प्रत्येक पद पहला पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, निश्चित संख्या कौन हुआ, वही डी को जोड़ने पर तो दूसरा पद प्राप्त किया जाता है। इस तरह एपी निकालते हैं। चलिए आइए सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, जिसका पूरा नाम है कॉमन डिफरेंस, लेकिन उसको शॉर्टकट में हम लोग डी लिखते हैं। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है। यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है, प्लस में भी, ऋणात्मक माइनस में भी हो सकता है, या इसका शून्य भी डी निकल सकता है, ठीक है। तो डी बराबर a2 - a1 बराबर a3 - a2, यानी कि जब वो a2 - a1 करेंगे और a3 - a2 करेंगे, दोनों अगर बराबर होता है तो वो यानी कि उसका एपी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जब बराबर होगा तब व्यापक रूप जनरल फॉर्म एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है, जहां ए पहला पद है और सार्वंतर डी सार्वंतर है। इसे एपी का व्यापक रूप कहा जाता है, जिसमें कि ये पहला पद कहलाता है, जब डी निकलता वो भी, उसी को हम कहते हैं व्यापक रूप, ठीक है। समांतर श्रेणी का सभी महत्वपूर्ण, यानी कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो है महत्वपूर्ण सूत्र है, उसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। पहला ए एन बराबर होता है a + n - 1d, ठीक है। और एल का भी सूत्र होता है a + n - 1d। ए एन क्या है, ए एन एल, यानी कि अंतिम पद को ए एन बोला जाता है। ए एन हिंदी में ए एन को क्या बोला जाता है, अंतिम पद, अंतिम पद, और इसी को एल बोला जाता है, ठीक है। ए एन बोलिए या एल बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। फिर एस एन बड़ा, इससे जब 5.2 में जाएंगे तो एस एन का सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा।
वहाँ आपको जरूरी पड़ेगा, उसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इस सूत्र को भी आप याद रखेंगे। ऐसा अगर ए एल दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ रहता है, तो उस समय आप डायरेक्ट n/2 इंटू ए प्लस एल कर सकते हैं। चलिए, आई होप ये सारे सूत्र को आप समझ गए होंगे, इसको क्या बोला जाता है। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे, और याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, आज फिर अभी आप मैथ की ओर आते हैं। देखिए 5.1 में पहला मैथ कह रहा है, निम्नलिखित स्थिति में से किसी से संबंध संख्या की सूची एपी है या है और क्यों। यानी एपी है या नहीं है वो चीज देखना है कि एपी इसमें है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर की किराया 15 रुपये है। प्रथम किलोमीटर मतलब कि इसमें कहा जाए तो एक नंबर जब कह रहा कि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है, प्रथम मतलब क्या हुआ, ए दिया हुआ है। प्रथम पद क्या हो गया, ए बराबर डी, ए बराबर 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया, यानी ए बराबर मुझे मालूम है 15 रुपया। और कह रहा है कि इसके प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8। जहां अतिरिक्त कहता है इसका मतलब वो डी दिया हुआ सार्व अंतर। क्या लिखेंगे, सार्व अंतर डी बराबर कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। तो आप एपी बराबर हम निकालेंगे, ए प्लस ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। चलिए इस तरह आप निकालिए। तो ए कितना हो गया 15 और डी 15 प्लस 8, फिर इसमें लिखिए 15 प्लस 2d, डी का मान 8 है। फिर ए 15 प्लस 3d, डी का मान 8 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 15 15 8 23, 8 दूनी 16, 16 और 15 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31। ठीक है, 8 के 24 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 1 3, 39 हो जाएगा। ठीक है, 8 के 24 और 15 को जोड़ के देखिए, 5 4 9 और 2 1 3, 39। आप देखेंगे 15 23 31 39, क्या सबका सर्व अंतर यानी सार्व अंतर जो है इसका डी क्या बराबर होता है। देख लीजिए, अगर 23 में आप 15, तो डी कब कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 कोमा a3 माइनस a2 कोमा a4 माइनस a3। ठीक है, तो आप अगर 23 में 15 घटाइए, फिर 23 में 15 घटाइए, फिर 31 में 23 घटाइए, फिर 39 में 31 घटाइए, 15 8 23, इससे 11 8 3 11, फिर यहाँ 39 8। ठीक है, 31 के 8, तो ये सबका 8 8 आ रहा है, यानी कि इसका सार्व अंतर सबका बराबर है। तो क्या होगा, ये एपी में है। इसको लिख दीजिए, एपी में है। जिसका सार्व अंतर यानी कि बराबर नहीं आएगा वो एपी में नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। जिसका सार्व अंतर चाहे 0 में हो या माइनस ऋणात्मक में हो या धनात्मक में हो या शून्य क्यों नहीं हो, लेकिन सब अगर शून्य निकलेगा सबका शून्य निकलना चाहिए, अगर 2 निकल रहा है सबका 2 निकलना चाहिए, यानी इसका अंतर समान होना चाहिए, तभी एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरा नंबर, चलिए इसको उतारिए देते हैं। चलिए देखिए,
दूसरा नंबर कह रहा है किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है। ठीक है, उसके बाद T1 बराबर क्या हो गया मेरा, यानी 1। ठीक है, हवा निकाला कितना, 1/4। ठीक है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 1/4। तो करेंगे तो 4 - 1 यानी 3/4। ठीक है, उसके बाद हवा निकाला, फिर कितना, हवा निकाला 3/4 और 3/4, फिर 1/4 हवा निकालना, 1/4 क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 4 4 16, 3/16। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, T3 बराबर लिखेंगे 3/4 माइनस 3/4 माइनस 3/16। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 × 16 4 × 12 माइनस 16 × 16 3 यानी 9/16। ठीक है, फिर हवा निकाला 9/16 × 1/4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9/64। फिर T4 बराबर 9/64 9/16 माइनस 9/64। 64 16 × 64 9 × 36 माइनस 64 × 64 9 27/64। ठीक है, तो इसका एपी क्या तैयार हुआ, पहला हो गया 1, फिर 3/4 9/16 27/64। ठीक है, ये एपी निकला मैथ के हिसाब से। ठीक है, आप इसका डी निकाल के देखिए, आप डी निकाल के देखिए, A2 - A1 बराबर, यहाँ बराबर होगा, सॉरी ये तीनों बराबर, A3 - A2 बराबर A4 - A3। तो A2 कितना मिला, देखिए A2 कितना, 3/4, 3/4 माइनस 1। A3 कितना है, 9/16 3/4। फिर A4 कितना है, 27/64 माइनस 9/16। 4 3 - 4 16
16 एकम 16 9 माइनस 4 चौक 16 4 दिया 12 64 27 16 जगह 64 9 चौका 36। आप घटाइए 3 में 4 नहीं जाएगा 4 में 3 जाएगा माइनस में माइनस 1/4 फिर 9 3 12 माइनस 3/16 और 27 में 9 7 16 9 माइनस 9/4। क्या ये तीनों बराबर है? तीनों बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? एपी में नहीं है। हमने क्या बोला कि सार्व अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी डी तीनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ का बैलेंस एक, ये हवा का मात्रा 1 मान लिए। हवा कितना निकाल रहा? कितना भाग? 1/4 भाग निकाल रहा। तो हम 1/4 भाग उससे घटा दिए 3/4। फिर हवा जो 3/4 में 1/4 निकली, 1/4 को गुना करना पड़ेगा, इतना आया। फिर T3 बराबर हमने एक ही तैयार किया, इससे घटा इतना आया। फिर दूसरा हवा फिर जो जितना होगा उससे 1/4 से गुना कितना हुआ। फिर इसको हम क्या किए? एपी में सेट किए। एपी में इसको लिखने के बाद हम डी निकाल के देखे क्या एपी है कि नहीं। जब मैंने डी निकाला तो ये डी मेरा बराबर तीनों नहीं हो रहा, ये एपी में नहीं है। ठीक है, दैट्स माइन। तो आई होप एपी में समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एपी में रहे जिसका बराबर होगा डी तो एपी में होगा, जो बराबर नहीं होगा डी एपी में नहीं होगा। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। इसी का तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जब प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपया बढ़ती है, 50 रुपया बढ़ रहा है ना। तो प्रथम पद क्या हो गया इसका? प्रथम बार जो खुदाई किया, एक खोदने लागत प्रथम मीटर है, प्रथम मीटर का खुदाई का लागत उसको 150 रुपया प्रथम पद हो गया, प्रथम पद हो गया 150 रुपये। ठीक है, और सार अंतर मेरा क्या दिया हुआ? अतिरिक्त जो कह रहा है कि उसको 50 रुपया बढ़ रहा है प्रत्येक बार। ठीक है, प्रत्येक मीटर पे 50 रुपया बढ़ रहा है, वो सार्व अंतर हुआ। सार्व अंतर यानी कि डी, ये हो गया, ये डी हो गया 50 रुपया। तो हम एपी तैयार करें कैसे? भाई ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 3। ठीक है, ये हो गया 150 और 150 प्लस 50, फिर ये हो गया 150 प्लस गुना 2 गुना 50, फिर 150 3 गुना 50। ठीक है, इसको आप करेंगे तो 150 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, फिर 50 दूनी 100, 250, 100 में 150 जोड़ेंगे 250 होगा। ठीक है, फिर 50 से 150 300। ठीक है, देखिए आप इसका अगर डी निकालेंगे तो आपको डी आराम से सबका निकल जाएगा। देखिए 200 में 150 घटाइए आपका 50 हो रहा है, फिर 250 में 200 घटाइए 50 आ रहा है, 300 में 250 घटाइए 50 आ रहा है। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये एक प्रोसेस में जा रहा है, यानी कि इसका सार्व अंतर बराबर है, तो यह एपी में है। लिख दीजिए डायरेक्ट, यह एपी में है। तो ये समझ गए होंगे, इसका आप निकाल के देखेंगे डी तो आपको तीनों बराबर होगा, तो ये एपी में है। चलिए चौथा नंबर का है खाते में प्रत्येक वर्ष की मिश्र धन इतना है। चलिए 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर
खाते हैं प्रत्येक वर्ष की मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपया राशि है 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। जबकि 1000 से प्रत्येक वर्ष, यानी समय कितना है देखिए, इसमें मूलधन हो गया, मूलधन ई बराबर हो गया कितना 10,000 रुपये, हाँ 10,000 रुपये, ठीक है। और दर हो गया आर बराबर 8%, समय एन बराबर कितना हो गया 1 वर्ष, ठीक है। देखिए इसका जो साधारण ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन 10,000 हो गया, दर कितना हो गया 8%, 8, समय कितना हो गया 1 बटा 100, इसको काट दीजिए तो आपका कितना निकलेगा 800, ठीक है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा इसका 10,000 प्लस 800, यानी कि 10,800। अब फिर इसका निकालिए, अब फिर इसका ब्याज निकालिए, 10,800 गुना 8, 1, प्रत्येक वर्ष का रहा 100, काट दीजिए, 64,864। फिर इसका मिश्र धन कितना हो गया 10,000 प्लस 864, 10,864, ठीक है। चलिए फिर इसका निकालिए ब्याज, मूलधन इसका हो गया 10,864 गुना 8, 1 बटा 100, तो 4 दूनी 8, 25 चुका 100। 25 चुका 100 कट गया, उसके बाद 8 उतरा, 25 दिया 75, 5 80, 6 5 11, 114, 25 चुका 100 पॉइंट दीजिए, 14 140, 25 5 125, 25 5 125, ठीक है। तो 40 25 125, 15 बचा, कितना बचा 25 पे 125, यानी कि बच गया 40 में, 25 5 3 10 40, 25 5 30, 15 बचा, 114, 25 140, 25 चुका 100, 25 चुका 100, 25 दिया 75, 75 इसमें घटाए तो कितना बचा, यानी 11, 114, 114। चलिए नहीं समझ में आता है, इसमें आप 10,000 से भाग दे के दे लीजिए, 25 से डायरेक्ट 10,864, 25 चुका 100, 8, 25 दिया 75, 6 इतना 4 114 हुआ, 25 चुका 100, ठीक है। 14, 140,
जीरो होगा, तो 25 चुका 100, 25 पचे 125, 25 पचे 125, 5 यहाँ बचा कितना 10 में 5 गया 5, यहाँ 2 तो 3 3 में 2 गया 1, 15 150, 25 छक्का 150 होता है। कितना हो गया 25 छक्का 150, यानी कि 434.56 गुना 2, 2 से गुना कीजिए, 6 12 2 में 1, 5 2 11 1 में 1, 4 8 1 9, 12 2 में 1, 5 2 11 1 में 1, 4 8 1 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो कितना निकला 869। इसमें फिर मिश्र धन निकालिए, 10,864, एक मिनट हम इसका मिश्र धन जो इसमें जुटेगा ना, धन तो ये होगा ना 10,800 ना, तो मिश्र धन इसका हो जाएगा बराबर 10,800 प्लस 864 हो जाएगा आपका 4 का 4 4, 6 का 6 6, 8 8 16, 11,000, ठीक है जी, 4 6 का 6 6, 8 8 16, ठीक है 11,000 इतना। अब इसका निकलेगा ब्याज 11,664 माइनस 8 गुना 1 बटा 100, 4 दूनी 8, 25 चुका 100। अब इसको 25 से कटाइए, 25 चुका 100, 25 चुका 100 कट गया 16, चलिए यहाँ करके देख लीजिए 11 66 4, 25 चुका 100 कट गया 16 उतरा 6, 25 छक्का 150, 6 इतना, उसके बाद 4 उतरा, फिर 25 छक्का 150, 4 14 पॉइंट दीजिए, 25 चुका 100, 25 बजे 125, 25 छक्का 150, आ जाएगा मेरा 466.56 गुना 2, 6 12 2 में 1, 5 11 1 हाथ में 1, 6 12 तरफ 3 हाथ में 1, 6 12 तरफ 3, 12 2 में 1, 5 11 1 हाथ में 1, 6 12 तरफ 3 हाथ में 1, 6 12 तरफ 3 हाथ में 1, 4 8 9, इतना पॉइंट बैठा दीजिए। अब इसको फिर जोड़ दीजिए मिश्र धन, कितना है 11,664 933.12 रहेगा, 4 3 7, 6 3 9, 9 6 15 5 1 2, 12,000 इतना, ठीक है। आप इसको एपी में सजा लीजिए। पहला कितना 10,000, यानी क्या कह रहा है कि प्रत्येक खाते प्रत्येक वर्ष की मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष की मिश्र धन मांग रहा है, ठीक है। तो मिश्र धन पहला कितना है 10,800, 10,800 कोमा, फिर दूसरा कितना है 11,664, फिर तीसरा कितना 12,597.2। जब इसको आप अगर माइनस करेंगे तो आप माइनस करके देखेंगे कि आपको बराबर नहीं निकलेगा, डी बराबर नहीं निकलेगा, तो लिख दीजिए सीधे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है।
यानी जिसका डी समान रहेगा, बराबर रहेगा, उसी को हम एपी में समझेंगे, बाकी एपी में नहीं होगा। चलिए